पढ़े हैं बहुलीकरण। क्या पढ़े हैं? बहुलीकरण। जिसका इंग्लिश होता है पॉलीमेरिसेशन। पॉलीमेरिसेशन कहता है बहुलीकरण किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक अणु जुड़कर एक जटिल अणु का निर्माण करते हैं तो इसे हम कहते हैं बहुलीकरण ना। जैसे हम लोग प्लास्टिक बनाते हैं तो छोटे छोटे कण को मतलब बहुत सारे ऐसा प्लास्टिक होता है उसको मतलब जैसे गर्म करके इस प्रकार बनाते हैं। जब वो प्लास्टिक आपस में जुड़ जाता है एक जटिल प्लास्टिक का निर्माण। जैसे हमको कुर्सी बनाना है, छोटे छोटे प्लास्टिक के दानों को हमने क्या किया है उसमें पिघला करके बना दिया ना। जब वो कुर्सी बन जाता है तो थोड़ा जटिल हो जाता है, उसको तोड़ने में हमको पूरा परेशानी होगा, जटिल निर्माण हो गया ना, हो गया। उसी को हम लोग कहते हैं बहुलीकरण। क्या कहते हैं? अब देखो बहुलक क्या है? बहुलक पॉलीमर। तो इसका इंग्लिश हो गया पॉलीमर। बहुलीकरण की प्रक्रिया के उत्पाद को बहुलक कहते हैं। अब देखो बहुलीकरण जब दो दो अणु जुड़ेगा न तो कुछ नया जो सामान बनेगा उत्पाद उसी को न कहते हैं। जैसे मान लीजिए तो हम लोग फसल लगाते हैं, फसल लगाने के बाद उसमें से जो उपजता है उसी को हम कहते हैं इतना उत्पाद हुआ सामान है। तो जो इसमें जुड़ने के बाद जो नया सामान बनेगा उस उत्पाद को हम लोग कहते हैं बहुलक। क्या कहते हैं? बहुलक। अब देखो बहुलक का इंग्लिश हम बताए पॉलीमर। क्या बताए हैं? पॉलीमर शब्द दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कौन शब्द से? ग्रीक शब्द से। कौन शब्द से बना है? ग्रीक शब्द से। जैसे पॉली का अर्थ होता है बहु, बहु या अनेक न, बहु या अनेक। और मर का अर्थ होता है भाग, उसका अंश जो होता है न, कितना अंश उसमें मिला है, अंश या इकाई, यूनिट न। अब देखो जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुलक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग होता है, समझ गया। जैसे देखिए हमारे जीवन में अनेक बहुलक का उपयोग होता है। जैसे मानव निर्मित बहुलक कौन कौन होता है? पॉलीथीन हम लोग उपयोग करते हैं, नहीं करते हैं? पॉलीथीन करते हैं। संश्लेषित रेशा होता है, प्लास्टिक होता है ना, और उसके बाद संश्लिष्ट रबर होता है, समझ गया। ये सब मानव निर्मित बहुलक है। क्या है? और प्रकृति में भी बहुलक होता है, प्रकृति में भी बहुलक होता है। जैसे कपास हो गया। क्या हो गया? कपास भी जो है एक प्रकार का बहुलक के रूप में आता है, प्रकृति के रूप में ना। इसीलिए बहुलक और बहुलीकरण हम समझ गए। अगले हम पढ़ेंगे संश्लेषित तंतु और संश्लेषित तंतु के प्रकार। समझ गया? किस प्रकार कौन तंतु से कौन कपड़ा बनता है, क्या चीज बनता है, इसके बारे में अगले क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। अभी फिलहाल इतना जो है सबको तैयारी करना है, ठीक ना।